लक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कहते हैं खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में या मर जाने में। आज सुबह मेरे एक अंकल का फ़ोन आया, मुझे कहते संजय क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग। कहते कौन सी कंपनी। मैं कहा वही जो 17 साल पहले आपको बताया था। कहता है अभी वही कर रहा है। मैं कहा यस। मैं कहा अंकल क्यों हैरानी हो रही है। कहते हाँ होगी ना, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कंपनी ज्वाइन करते हैं, कामयाबी नहीं मिलती, छोड़ देते हैं, फिर दूसरी पकड़ लेते हैं। मैं कहा अंकल मैं इस इंडस्ट्री में कंपनियां बदलने नहीं, अपनी ज़िंदगी बदलने आया हूँ। कहते जो टिकता है ना वही बिकता है। मैंने उनको एक कहानी सुनाई। एक अंकल बड़ौदा से बॉम्बे जा रहे थे, बस स्टैंड पे गए, बस में बैठे और बड़ौदा से बॉम्बे का टिकट कटवाया। बस चली, 25 किलोमीटर दूर जाकर एक बस स्टैंड आया, बस रुकी, कुछ सवारियां उतरी, अंकल उनके साथ उतर गए। कुछ सवारियां चढ़ी, अंकल थोड़ी देर में उनके साथ चढ़ गए। फिर बस चली, 25-30 किलोमीटर फिर गई, फिर एक बस स्टैंड आया, फिर बस रुकी, कुछ सवारियां उतरी, अंकल फिर उनके साथ उतर गए। कुछ सवारियां चढ़ी, अंकल फिर उनके साथ चढ़ गए। और ऐसे एक बार नहीं 4-5 बार हुआ। बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति ना बड़ा हैरान, उसको लगता है कि शायद अंकल ना कहीं भूल गए हैं कि उनको जाना कहाँ है, इसलिए बार बार उतर चढ़ कर रहे हैं। और दोस्त ये नज़ारा कनेक्टर ने देखा। कनेक्टर अंकल के पास आया, कहता अंकल जाना कहाँ है। कहता बॉम्बे। कहता बस बॉम्बे जा रही है, टिक के बैठे रहो, आपने तो टिकट भी शायद बड़ौदा से बॉम्बे की कटवाई है ना। कहते हाँ। अंकल ने जो जवाब दिया ना, अंकल कहते हैं बेटा मैं ना दिल का मरीज हूँ, डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने को मना किया है, इसलिए जब 20-25 किलोमीटर के बाद जब मैं उतरता हूँ तो दिल को एक तसल्ली हो जाती है कि यार 25 किलोमीटर तो आया हूँ, और डॉक्टर की बात भी रह जाती है। इस बार कुछ अलग हुआ। बस चली, 40-50 किलोमीटर के बाद बस रुकी, कुछ सवारियां फिर उतरी, अंकल फिर उतर गए। लेकिन जब कुछ सवारियां चढ़ी, अंकल का ध्यान पता नहीं किधर गया, वो बस में नहीं चढ़ पाए और बस निकल गई। बस बड़ौदा से चली थी, बॉम्बे पहुंच गई, लेकिन अंकल बीच राह में ही रह गए। मैं कहा अंकल ऐसा ही होता है, जो इस इंडस्ट्री में उतर चढ़ करता है ना वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता। जो इंसान बार बार अपना काम चेंज करता है उस व्यक्ति को कभी भी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती और वो कभी भी धन नहीं कमा पाता। मैंने कहा अंकल समुद्र में लहरें तो बहुत उठती हैं, लेकिन किनारे को कोई कोई ही छू पाती है। असली बिजनेसमैन वो नहीं जो शुरू करे, असली बिजनेसमैन तो वो है जो हाथ में लिए हुए काम को कोई अंजाम दे। वो लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते जो घर से नहीं निकलते। दूसरे वो जो निकलते तो हैं लेकिन आधे रास्ते में शंकाग्रस्त हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। जो घर से नहीं निकला उसको तो समझदार कहा जा सकता है, लेकिन जो आधे से जाके वापिस आ गया उसको क्या कहेंगे। आधा रास्ता और तय करता तो मंजिल पे पहुंच जाता। दोस्त अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है, किसी की बातों में ना आए, बस अपनी सीट बेल्ट बांध लें, यात्री बनकर इस इंडस्ट्री में सफ़र ना करें, पायलट बने। पायलट जब एक जगह से उड़ान भरता है तो डेस्टिनेशन पे ही पहुंचता है, और सवारियां जो बस में बैठती हैं ना उतरती चढ़ती रहती हैं।
आप पायलट बन के बस में बैठिए, आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जवाब जरूर दीजिएगा। संजय धीमान को आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं आपके जवाब को कोई छोटा मोटा जवाब नहीं समझता, मैं प्रेम भरा खत समझता हूँ। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट। जाते जाते एक शेर सुनाता हूँ। कहते कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे पहुंचने वाले मंजिल पे पहुंच गए, और राह बदलने वाले की तो राह नहीं कट गई। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।